मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 8 की एसएसटी निकाल लो। देखिए बुक और नोटबुक दोनों निकालिए, क्योंकि ये पार्ट 2 आपका लिखवा रहे थे। देखिए आतिलघु और लघु क्वेश्चन लिखवा दिए थे। आज आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है। ठीक है बच्चों, निकाल लिया आप लोगों ने। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल के लिखवा रहे हैं, मराठा आंग्ल युद्ध के क्या कारण थे। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मराठा आंग्ल के क्या कारण थे, मराठों की पराजय के कारण बताइए। मराठों की पराजय के कारण बताइए। लिख लिया बेटा। अब देखिए लिखिए हेडिंग, आंसर बेटा बोल रहे हैं, आंसर लिखिए। मराठा युद्ध हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे, मराठों को दबाने में अंग्रेजों को 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक 43 वर्ष का समय लगा। लिख लिया। आगे लिखिए, मराठों में एकता ना थी, पेशवा शक्ति क्षीण हो गई थी। मराठा सरदार स्वतंत्र रहना चाहते थे। गुजरात, और देखिए कोष्टक में लिख लीजिए बड़ौदा। लिख लिया बच्चों। चलिए आगे लिखिए, बड़ौदा में गायकवाड़ स्थापित हो गए थे। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर तथा नागपुर में भोसले स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। लिख लिया। चलिए आप हेडिंग डालिए, इसी आंसर में है आपका। लिखिए, मराठों के पतन के कारण। मराठों के पतन के कारण हेडिंग डालिए बच्चों। अब आगे लिखिए, मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध सफल ना हो सके, इसके निम्नलिखित कारण थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट नंबर लिखिए। फर्स्ट नंबर लिखिए, मराठों ने वित्त विभाग की सही व्यवस्था नहीं की। सेकेंड नंबर है, मराठे आमने सामने के युद्ध में निपुण नहीं थे, वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। लिख लिया। अब आपका आया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर लिखिए, अंग्रेजों के पास अनंत साधन थे, वे कूटनीति में भी निपुण थे। वे कूटनीति में भी निपुण थे। अब लिखिए अगला नंबर, मराठों ने सैन्य संगठन, प्रशिक्षित पैदल सेना तथा तोपखाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया। लिख लिया।
अब अगला नंबर लिखिए, मराठों में संगठन का भी अभाव था। मराठों में संगठन का भी अभाव था। वे कभी भी शत्रु के विरुद्ध एकजुट नहीं होते थे। लिख लिया बच्चों। अब अगला नंबर लिखिए, मराठों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी तथा उनका दृष्टिकोण भी संकीर्ण था। लिख लिया। चलिए, ये आपका आंसर पूरा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खा नंबर का क्वेश्चन नोट करिए। देखिए, लिखिए, ब्रिटिश शासन से भारतीयों को कौन कौन से लाभ हुए। ब्रिटिश शासन से भारतीयों को कौन कौन से लाभ हुए। लिख लिया। लिखिए, हेडिंग डालिए। हेडिंग लिखेंगे, ब्रिटिश शासन से भारतीयों को लाभ। हेडिंग डाल ली। चलिए अब आगे लिखिए, भारत पर अंग्रेजों की विजय से एक अच्छी बात उभरकर सामने आई। भारत पर अंग्रेजों की विजय से एक अच्छी बात उभरकर सामने आई। इसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। लॉर्ड डलहौजी के भारत छोड़ते समय ब्रिटिश शासन की सीमाएं हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा हिंदू कुश से बर्मा तक विस्तृत हो गई। लिख लिया। विस्तृत हो गई थी। औपनिवेशिक शोषित होने के बाद भी इस एकीकरण ने भारतीयों को सजग होने, कमला लिखेंगे, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने का आधार प्रदान किया। लिख लिया बच्चों। देखिए ये आंसर आपका पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ब्रिटिश शासन के विस्तार पर एक टिप्पणी लिखिए। ब्रिटिश शासन के विस्तार पर एक टिप्पणी लिखिए। लिख लिया। लिखिए। आंसर लिखिए। ब्रिटिश शासन के विस्तार का भारत में द्वितीय चरण पहले चरण से काफी भिन्न रहा। पुराने राज्य महत्वहीन हो चुके थे। पुराने राज्य महत्वहीन हो चुके थे। सिख शक्ति का उदय हो रहा था। अंग्रेजों की दृष्टि अब भारत
से बाहर के देशों, अब भारत से बाहर के देशों अफगानिस्तान, नेपाल तथा बर्मा। अब देखिए बच्चों, कोष्टक में लिखेंगे म्यांमार पर भी पड़ी। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों एवं बहानों से इन देशों पर भी कब्जा कर लिया। लिख लिया बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। आपका घ नंबर का क्वेश्चन है। लिखिए, कंपनी प्रशासन और सेना व्यवस्था के विषय में बताइए। कंपनी प्रशासन और सेना व्यवस्था के विषय में बताइए। लिख लिया बेटा। लिखिए, आंसर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कंपनी का प्रशासन। हेडिंग डाल ली बच्चों। आप लिखिए इसी के आगे, इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए, इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिकों को नियुक्त किया। लिख लिया। लिखिए, उन्होंने कई प्रणालियां शुरू की और उन्होंने कई प्रणालियां शुरू की। लिखिए, फर्स्ट नंबर है, नंबर 1 डाल के लिखेंगे स्थानीय फौजी छावनियां। सेकंड नंबर लिखिए पुलिस दल। दूसरा नंबर है आपका पुलिस दल। तीसरा लिखिए राज्य की सीमाओं और भौगोलिक जानकारी। राज्य की सीमाओं और भौगोलिक जानकारी देने वाले नक्शे। लिखिए, अगला नंबर है अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से, अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से उपहारों और लाभ पर प्रतिबंध। उपहारों और लाभ पर प्रतिबंध। अब बेटा देखिए, इसी में अभी और आपको लिखना है, इसी आंसर में लिखिए सिविल सर्विस और पुलिस। हेडिंग डालेंगे सिविल सर्विस और पुलिस। लिखिए 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिनके चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। लिख लिया बच्चों। आगे लिखिए इस प्रक्रिया के तहत
प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, कस्टम और रेलवे में सभी उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। लिख लिया बच्चों? देखिए ये आप लोगों के आंसर पूरे हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो थे ये पूरे हो गए। ठीक है बेटा, देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ मैं, इनको आप लोग खूब अच्छी तरीके से याद करते रहेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।